हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। 60, 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में ऐसे कई खूंखार विलेन हुए जिन्हें देखकर दर्शक भी थर थर कांप उठते थे। मोगैम्बो से लेकर साकाल और बिल्ला तक तमाम ऐसे किरदार हैं जिनकी दहशत लोगों के दिलों में कायम हो गई थी। वो एक्टर्स लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गए थे, लेकिन रियल लाइफ में इन्हें ऐसा मौत मिली कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी को गंभीर बीमारी तो किसी का लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के 4 ऐसे ही एक्टरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर खूंखार विलेन का रोल किया। हीरो को खूब पीटा पर असल जिंदगी में उन्हें दर्दनाक मौत मिली। पहले बात कर लेते हैं रामी रेड्डी की। इस तस्वीर में नजर आ रहे एक्टर को देख आप पहचान ही गए होंगे। इस एक्टर का नाम रामी रेड्डी है, जो 90 के दशक में फिल्मों में विलेन के किरदार में दिखे। रामी रेड्डी की एक्टिंग ऐसी थी कि असल जिंदगी में भी लोग इनसे डरने लगे थे। रामी रेड्डी का ऐसा खौफ हो गया था कि वह फिल्मी पर्दे पर आते तो भी लोग सहम जाते थे। रामी रेड्डी की गिनती इंडस्ट्री के टॉप विलेन में होती थी। उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्में की और हर फिल्म में विलेन को एक अलग ही रंग रूप दिया। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रामी रेड्डी की कॉमिक टाइमिंग भी काफी जबरदस्त थी, पर एक जानलेवा बीमारी ने रामी रेड्डी का सब कुछ छीन लिया। रामी रेड्डी के लीवर में कुछ परेशानियां हो गई, जिसके कारण वह अक्सर बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण कई अहम प्रोजेक्ट और फिल्में उनके हाथ से निकल गई। जो एक्टर कभी हिंदी सिनेमा में सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, लोग बाद में उनके कन्नी काटने लगे। बताया जाता है कि बॉलीवुड में मिली बेरुखी के कारण रामी रेड्डी ने साउथ फिल्मों का रुख किया और वहां काम करने लगे। उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी की, पर गंभीर बीमारी ने रामी रेड्डी का सब कुछ लूट लिया। उन्होंने फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह पब्लिक जगहों पर भी कम नजर आने लगे। रामी रेड्डी को लीवर कैंसर हो गया था और इसी कारण वह बेहद कमजोर हो गए। आखिरी समय में वह मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। 14 अप्रैल 2011 को रामी रेड्डी का निधन हो गया। अब बात करते हैं बिल्ला यानी मानिक ईरानी की। जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो याद है तो आपको यह विलन भी याद होगा। इस विलन ने फिल्म में बिल्ला का किरदार निभाया था। इनका नाम है मानिक ईरानी। मानिक ईरानी ने अमिताभ बच्चन के साथ भी ढेरों फिल्में की। 80 और 90 के दशक में एक्शन फिल्में बनाने का जोर था। उस वक्त फिल्म की कहानी में एक हीरो के साथ साथ दमदार विलेन की भी मांग होती थी। यही मांग मानिक ईरानी के फेवर में काम कर गई। मानिक लगभग हर दूसरी फिल्म का हिस्सा रहे, पर जो पहचान हीरो के बिल्ला बनकर मिली वैसे किसी और किरदार से नहीं मिली। आज भी लोगों को मानिक ईरानी की तस्वीरें देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये तो बिल्ला है। मानिक ईरानी ने 1974 में फिल्म पाप और पुण्य से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने दर्जनों फिल्में की जिनमें विलेन का किरदार निभाया, लेकिन मानिक ईरानी को भी दर्दनाक मौत मिली। उनकी मौत की असल वजह तो आज तक पता नहीं चल पाई, पर बताया जाता है कि उन्हें शराब की लत लग गई थी। यह लत उनकी मौत का कारण बनी। अब बात करते हैं महेश आनंद की। महेश आनंद को भला कोई कैसे भूल सकता है। महेश आनंद को लोग भले ही हिंदी सिनेमा के खूंखार विलेंस में से एक के तौर पर जानते हो, पर असल में वह बेहद टैलेंटेड थे। वह दमदार एक्टर होने के साथ साथ कमाल के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे, जिन्हें
हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया। एक्टिंग में आने से पहले महेश आनंद एक मॉडल थे और ट्रेंड डांसर भी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम भी एक डांसर के रोल से ही रखे थे। यह तो किस्मत थी कि महेश आनंद को बाद में विलेन के रोल मिलने लगे और उनकी पहचान एक विलेन के रूप में ही होने लगी। 1982 में फिल्मों में एंट्री करने के बाद महेश आनंद ने करिश्मा, शहंशाह, इंसाफ, इलाका, गंगा जमुना, सरस्वती और तूफान जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया। लेकिन साल 2019 में महेश आनंद की दर्दनाक मौत हो गई। 57 वर्षीय महेश आनंद अंधेरी स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। उस वक्त पुलिस ने बताया था कि महेश आनंद सालों से अकेले रह रहे थे और बेरोजगार थे। उनकी बॉडी 2 दिनों तक घर में ही पड़ी रही और सड़ने लगी थी। जहां महेश आनंद की लाश थी वहीं पास में आधी दारू की बोतल और खाना रखा था। साथ में टीवी चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महेश आनंद आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। बताया गया कि काम न मिलने के कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे। करीब 18 साल तक महेश आनंद बेरोजगार रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा में काम मिला, लेकिन यह रोल भी सिर्फ कुछ ही मिनटों का था। महेश आनंद ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से की थी, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। महेश आनंद ने 5 बार शादी की थी, लेकिन बदनसीबी ही रही कि वह ताउम्र अकेले रह गए, न प्यार पा सके और न ही परिवार का साथ। महेश आनंद की दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका मारिया डिसूजा से हुई थी। एरिका से अलग होने के बाद महेश आनंद ने 1992 में एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की, लेकिन यह शादी भी नहीं चल पाई और तब महेश आनंद ने 2000 में उषा बच्चानी और फिर 2015 में एक रूसी महिला से शादी की। अब बात करते हैं गेविन पैकर्ड की। गेविन पैकर्ड आपको जरूर याद होंगे। 90 के दशक में इस एक्टर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का रोल प्ले किया था। इनमें से है जलवा, सड़क, मोहरा, तर्री पार और चमत्कार जैसी फिल्में शामिल है। गेविन पैकर्ड को स्क्रीन पर देख दर्शक भी डर जाया करते थे, लेकिन असल जिंदगी में गेविन बेहद अच्छे और फैमिली इंसान थे। वह नेशनल अवार्ड विनिंग बॉडी बिल्डर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गेविन पैकर्ड ने ही सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से लेकर एक्टर संजय दत्त और सुनील शेट्टी तक को ट्रेन किया। गेविन ने हिंदी के अलावा मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया। 2000 की शुरुआत में गेविन ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि गेविन पैकर्ड को सांस संबंधित परेशानी थी और इसी कारण उनकी मौत हो गई। गेविन इतने पॉपुलर एक्टर थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अंतिम विदाई देने फिल्म इंडस्ट्री से नाम मात्र के लोग ही पहुंचे थे। दोस्तों, यही ऐसे बॉलीवुड के 4 ऐसे विलेन थे जिन्हें देखकर पर्दे पर लोगों के रूह कांप जाते थे। आपको इन चारों विलेन में से सबसे ज्यादा कौन से विलेन का किरदार अच्छा लगता था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।